हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रैंडम मॉड्यूल। ठीक है। और रैंडम मॉड्यूल के तहत हम लोग तीन फंक्शन पढ़ेंगे। रैंडम मॉड्यूल में आपके तीन फंक्शंस आते हैं। पहला आता है रैंडम फंक्शन, दूसरा आता है रैंड इंट फंक्शन और तीसरा आता है रैंड रेंज फंक्शन। रैंडम मॉड्यूल का इस्तेमाल इसलिए होता है कि अगर हम लोगों को रैंडम नंबर्स चाहिए तो रैंडम नंबर सिस्टम जनरेट कैसे करेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे आप लोग देखते हो कि मोबाइल कंपनीज में हर कस्टमर या कंज्यूमर को अलग अलग मोबाइल नंबर जनरेट होकर मिलता है। ऑटोमेटिकली एक नया उसको नंबर मिल जाता है। तो ये नया नंबर जनरेट कैसे होता है? तो ये सिस्टम द्वारा रैंडमली जनरेटेड नंबर होता है। तो इसी तरीके से रैंडम नंबर हम लोग जनरेट कैसे करेंगे, इन तीन फंक्शंस की सहायता से हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो पहला आता है रैंडम फंक्शन। ये क्या रिटर्न करता है? ये आपका रिटर्न करता है रैंडम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। किसके किसके बीच में? 0.0 से लेके 1.0 के बीच का कोई ये नंबर जनरेट करता है। आइए हम लोग इसको रन कराएं, एक बार चेक भी कर लें। तो पहले इंपोर्ट रैंडम करते हैं, इसके बाद हम लोग कोई रैंडम नंबर प्रिंट कराना है तो प्रिंट रैंडम मॉड्यूल के अंदर रैंडम फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, सेव कराओ, रन कराओ। देखो, पहले रन में इसने ये वैल्यू दिया। इसी प्रोग्राम को हम दोबारा रन कराएंगे तो ये कोई दूसरा वैल्यू दे रहा है, और जो वैल्यू दे रहा है उसका रेंज कितना है? 0.0 से लेके 1.0 के बीच में। ठीक है, मैं फिर यहाँ पे मेंशन कर दूं, इसका रेंज क्या है? 0.0 या उसके बराबर से लेके 1.0, उसके मतलब इस वैल्यू में बीच मतलब आपका लाई करेगा। या तो 0.0 भी दे सकता है या उससे ज़्यादा वैल्यू देगा, या 1.0 भी वैल्यू दे सकता है या उससे कम वैल्यू देगा। ठीक है, यही इसकी बाउंड्री है। तो ये एक एग्जाम्पल के थ्रू हो गया। अब इसमें अगर आपको मान लीजिए आप चाहते हो कि हम कुछ नंबर मल्टीप्लाई करा दें, जैसे इंटू 10 कर दो। ठीक है, कि जो भी रैंडम नंबर जनरेट कर रहा है उसको 10 से मल्टीप्लाई करा दो। तो ये देखिए, इस तरीके से आपका ये वैल्यू आ जाएगा। ओके, तो रैंडम फंक्शन आपका हो गया। अगला है आपका रैंड इंट फंक्शन। रैंड इंट फंक्शन क्या करता है? ये आपको रैंडम नंबर जनरेट करता है इन दोनों वैल्यू के बीच में। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे आप लोग को बता दूं, जैसे कोई भी नंबर जनरेट करेगा x, उसकी वैल्यू क्या रहेगी? या तो b से कम या इसके इक्वल, या फिर a से ज़्यादा या उसके बराबर। ठीक, ये नंबर जनरेट करेगा। तो एक हम लोग रन करा लेते हैं प्रोग्राम। ठीक है, इसको हटा देता हूं मैं। रैंड इंट फंक्शन हमने ले लिया कि 10 और 42 के बीच का कोई नंबर ये जनरेट करके हमें प्रिंट करा के दे। तो देखिए 32 आ रहा है। अगली बार रन कराएंगे तो कुछ और आ सकता है, 14 आ रहा है। अगली बार रन कराएंगे तो 15 आ रहा है। अगली बार रन कराएंगे तो 22। देखिए 4 बार सेम प्रोग्राम रन कराया तो 4 बार रैंडम नंबर जनरेट किया। ठीक है, तो ये आपका हो गया रैंड इंट फंक्शन। यानी इस प्रोग्राम में जैसे कि हमने लिखा था रैंड इंट, और हमने लिखा था 15,42 लिखा था रैंडम। अच्छा, हम लोग इसको ऐसे क्यों लिखते हैं रैंडम डॉट रैंड इंट? इसका मतलब इस मॉड्यूल के अंदर इस फंक्शन को इस्तेमाल कर रहे हैं और इन वैल्यू के बीच का नंबर हमें चाहिए। तो इसमें क्या वैल्यू आ सकती है? 15 भी आ सकता है, 15 से ज़्यादा भी आ सकता है, 42 भी आ सकता है, 42 से कम भी कोई नंबर एक जनरेट कर सकता है। लेकिन इन्हीं दोनों के बीच का वैल्यू ये कोई प्रिंट करेगा, क्योंकि यहाँ पे आपने दिया है। ठीक है, तो ऊपर वाले केस में आपको डेसिमल वैल्यू फ्लोटिंग पॉइंट नंबर दे रहा है, रैंड इंट फंक्शन में इंटीजर वैल्यू दे रहा है।
अब तीसरा है रैंड रेंज फंक्शन। तो रैंड रेंज फंक्शन के लिए हमें पहले इतना क्लियर कर दूं मैं, ठीक है। अब रैंड रेंज फंक्शन जो है ये 3 तरीके से काम करता है। जैसे हमने लिखा रैंडम डॉट रैंड रेंज, और हमने लिखा मान के चलिए 27। तो ये हमें क्या वैल्यू देगा, 0 से लेके 27 के बीच का कोई रैंडम नंबर देगा, ठीक। क्योंकि यहाँ पे जब सिंगल वैल्यू आप मेंशन करते हैं इसका मतलब आप स्टॉप वैल्यू मेंशन कर रहे हैं। दूसरा रैंडम डॉट रैंड रेंज, आप यहाँ पे लिखिए 11,27। इसका मतलब ये स्टार्ट वैल्यू है और ये स्टॉप वैल्यू है, और इस केस में 11 से लेके 27 के बीच का कोई नंबर वो जनरेट करेगा, ठीक है। एक सेकेंड, और तीसरा आप यहाँ पे रैंडम डॉट रैंड रेंज, और यहाँ पे आप लिख लीजिए 11 कॉमा आपका 42 या 45 कुछ भी नंबर ले लीजिए, और स्टेप दे दीजिए 4। ये स्टेप है, ये स्टॉप है, और ये आपका स्टार्ट है। तो ये क्या वैल्यू देगा, 11 दे सकता है, 15 दे सकता है, मतलब देखिए 4 का डिफरेंस रहेगा। या कोई रैंडम नंबर आपका 19 दे सकता है, 23 दे सकता है, 27 दे सकता है, 31 दे सकता है, 35 दे सकता है, 39 दे सकता है, 43 दे सकता है। इस तरह का ये डिफरेंस रहेगा। इसको भी रन करा के देख लीजिए। रैंड रेंज, पहले आप यहाँ पे 10 दे दीजिए या 27, इसके बाद 3 अलग अलग मैंने यहाँ पे दिया 11,27, और अगला दे दिया हमने 11, जो आपको मैंने एग्जांपल बताया 45,4, ठीक। इसको सेव करा के रन कराओ। इसको पहले क्लोज कर दूं मैं, हाँ, सेव करा के रन कराओ। तो देखो पहले ये आया 27 में 18 प्रिंट कर रहा है, अगला है 11 से 27 के बीच में कोई नंबर प्रिंट करना है तो 18 फिर प्रिंट कर रहा है, 11 to 45 के बीच में कोई नंबर प्रिंट कर रहा है तो 31 कर रहा है। यहाँ पे देखिए 31 है, हाँ देखिए 31 नंबर यहाँ पे प्रिंट करेगा। तो फिर एक यहाँ पे इसको फिर दोबारा रन कराओ। दोबारा रन कराने के लिए इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि देखिए सेम प्रोग्राम को जब दोबारा रन करा रहा हूँ आउटपुट डिफरेंट आएगा, ठीक। आउटपुट देखिए 9, 23, 35 है, 35 होना चाहिए क्योंकि स्टेप में 35 हाँ है, ठीक। तो ये 3 फंक्शन हो गया। नाउ अब इस प्रोग्राम को देखते हैं, एक स्टूडेंट ने ये शेयर किया है, तो लेट्स सी व्हाट आउटपुट दिस प्रोग्राम गिव्स। तो पहले हमने रैंडम मॉड्यूल इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। फिर हमने पिक लिया, पिक रैंडम डॉट रैंड इंट। तो रैंड इंट का मतलब है कि ये 0 से लेके 3 इनके बीच का कोई नंबर दे सकता है। तो हमको 0 भी दे सकता है, 1 भी दे सकता है, 2 भी दे सकता है, ठीक है, और 3 भी दे सकता है। तो सिटी इज इक्वल टू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये एक लिस्ट है फॉर आई इन सिटी। तो एक एक करके ये सिटी के सभी वैल्यूज को एक्सेस करेगा। तो आई इन सिटी, तो पहले वैल्यू आई की वैल्यू क्या हो गई, मान के चलिए दिल्ली हो गई। अब अंदर आया फॉर जे इन रेंज, किससे चल रहा है, 1 से चल रहा है और पिक तक चल रहा है। मान के चलिए पिक की वैल्यू आ गई 2, हम लोग ले रहे हैं 2 क्योंकि रैंडम वैल्यू है ना, कुछ भी प्रिंट कर सकता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया है रैंडम, मतलब पिक की वैल्यू है एक बार 2, ठीक है। तो 1 से लेकर 2 के बीच में, यानी ये सिर्फ एक बार चलेगा लूप, प्रिंट करेगा आई की वैल्यू क्या है, दिल्ली। तो दिल्ली प्रिंट किया, ठीक, यहाँ पे दिल्ली आपका प्रिंट किया। इसके बाद आई प्रिंट किया, उसके बाद ये लूप चलेगा नहीं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आएगा, एक नया लाइन पे चला जाएगा, यानी पहले दिल्ली प्रिंट किया, फिर या हम लोग हाँ
एक काम करता हूँ, इसको वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 3, मैक्सिमम वैल्यू के लिए मैं एक बार प्रिंट कराता हूँ 3। ठीक है, तो आई की फॉर आई इन सिटी, तो आई की वैल्यू दिल्ली है। फॉर जे इन रेंज 1,3, यानी ये लूप 2 बार चलेगा और 2 बार आएगा, दोनों बार आई को प्रिंट करेगा सेम लाइन में, तो दिल्ली दिल्ली आपका प्रिंट कर दिया। इसके बाद एक नया मतलब नए लाइन पे चला जाएगा और उसके बाद आई की वैल्यू अब क्या हो जाएगी काट के, अगला मुंबई, तो मुंबई हो गया। अब अंदर आया फॉर जे इन रेंज 1, मतलब पिक की वैल्यू तो सेम रहेगी 3, तो 1,3 यानी फिर 2 बार लूप चलेगा, तो मुंबई मुंबई 2 बार प्रिंट किया। ठीक, 2 बार प्रिंट किया। उसके बाद फिर इसी तरीके से चेन्नई 2 बार प्रिंट करेगा, कोलकाता 2 बार प्रिंट करेगा, उसके बाद ये आउटपुट खत्म हो जाएगा। तो ये एक संभावित आउटपुट है, ये आउटपुट आ सकता है। ठीक है, अगर यहीं पे पिक का वैल्यू ये 2 पिक रहता तो यहाँ पे एक सिंगल केस में दिल्ली मुंबई कोलकाता, दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता, ये सिंगल वैल्यू आता। ठीक, अगर यहाँ पे यही पिक की वैल्यू आपकी आ जाती 1, ठीक है, अगर 1 आता तो यहाँ पे ये एक बार भी लूप नहीं चलता, कुछ आउटपुट नहीं आता। तो इसीलिए अलग अलग तरह के इसके आउटपुट आ सकते हैं। एक बोर्ड का क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा के दिखाता हूँ, पहले इसको रन करा के आप लोगों को दिखाता हूँ, फिर मैं बोर्ड का क्वेश्चन सॉल्व करा के दिखाता हूँ। ठीक है, इसको पहले मैं टाइप कर लूँ इतना, तो ये मैंने टाइप कर लिया है। एक बार मैं यहाँ पे प्रिंट भी करा दे रहा हूँ पिक को, ये दिखाने के लिए कि देखिए ये जो वैल्यू अंदर होगा ये दिल्ली दिल्ली 2 बार प्रिंट करेगा या 1 बार प्रिंट करेगा, एक बार भी प्रिंट नहीं करेगा, तो वो डिपेंड करता है कि ये पिक की वैल्यू यहाँ पे क्या आती है। तो एक बार मैं यहाँ पे पिक की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा, तब इसको मैं रन कराता हूँ। अब इसको सेव कर लिया मैंने, अब रन कराया मैंने। पिक की वैल्यू अगर 1 आई तो देखिए आउटपुट कुछ नहीं आया। ठीक है, अब इसको सेम प्रोग्राम को दोबारा रन कराओ। जब इसकी मैंने इसको 3 लिया, तो यहाँ पे मैंने बताया था जब 3 लेंगे तो ये आउटपुट आपका दो बार आपका इस तरीके से देगा। ठीक है, तो इस तरीके से दे रहा है। अब एक बार फिर रन कराते हैं, अगर 2 आ गया, फिर सेम 3 आ गया, फिर रन कराते हैं, 1 आ गया, अरे एक बार 2 भी आ जाओ भाई, अरे हाँ 2 आ गया। 2 के केस में देखिए सिंगल आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका इस प्रोग्राम को इस तरीके से करेंगे। ओके, अब एक बोर्ड का क्वेश्चन मैं सॉल्व कराता हूँ। पिछले साल बोर्ड में इस तरह का क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन इस बार सैम्पल पेपर में शायद मुझे याद आ रहा है, तो इसको मैं शेयर कर दे रहा हूँ। अगर आप लोग का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख दीजिएगा, मैं उस क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर दूंगा। ओके, और उसका एक वीडियो में शेयर कर दूंगा। थैंक यू।